हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो है लिम्फ या ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। तो बेटा देखो, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर डायग्राम बनाया है, जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि लिम्फ हमारे पास क्या होता है। तो देखो बेटा, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मैंने हार्ट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हार्ट से हमारे पास एक तरफ है वेनस सिस्टम, वेन, जो कि क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है हार्ट के पास। दूसरी तरफ आपको दिखाया गया है अयोर्टा या आर्टीरियल सिस्टम, जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाता है किसके पास, ऑर्गन्स के पास लेकर जाता है। तो ये मैंने सेंटर में रिप्रेजेंट कर दिया कोई भी ऑर्गन, यानी कि एक मैंने टिश्यू रिप्रेजेंट कर दिया है। इस टिश्यू के पास हार्ट से ब्लड सप्लाई आ रही है थ्रू दी आर्टरीज। इसके पास आर्टरीज आकर डिवाइड होते हैं इनटू दी कैपिलरीज। सो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज कंबाइन होके वापस से क्या बनाते हैं, वेन्स, और ये वेन्स वापस से ब्लड लेकर जाते हैं किसके पास, हार्ट के पास। अब देखो, हमें समझना है कि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। तो मैं इस थोड़ा सा डायग्राम को जूम कर देता हूं। देखिए, ये हमारे पास बेटा क्या प्रेजेंट है, दिस इज द टिश्यू। ये टिश्यू प्रेजेंट है। यहां पर आर्टरीज आई, डिवाइड हुई कैपिलरीज के अंदर, इनको बोला हमने ब्लड कैपिलरीज, और कंबाइन होके बनाती है वेन्स। अब देखो, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किए, ये मैंने सेल्स को रिप्रेजेंट किया है टिश्यूज के। सो बॉडी सेल्स या फिर टिश्यू सेल्स। बॉडी सेल और टिश्यू सेल्स के बीच में जो एक खाली जगह आपको स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखना क्या होगा, हमारी जो कैपिलरीज होती है ना बेटा, आप लोगों को पता होगा, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है और इनके अंदर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब होगा क्या, जब ब्लड यहां से फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर पर, तो ब्लड कैपिलरीज में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू फिल्टर होकर ब्लड बाहर आएगा, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा। तो ये एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया कि ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होकर बाहर आ गया फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज, और कहां पर आ गया, इन दी इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जैसे ही ये प्लाज्मा फिल्टर होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, तो इसको नाम हम क्या देते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ चुका है। अब देखो बेटा, अगर लगातार यही प्रोसेस चलती रही, यहां पर फ्लूइड इकट्ठा होता रहा, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, यहां पर इकट्ठा होने के कारण प्रेशर क्रिएट करेगा। फाइनली ये टिश्यू क्या करेगा, बर्स्ट कर सकता है, यहाँ के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं। तो नेचर ने क्या किया भाई, इस फ्लूइड को वापस भी तो हमें लेकर जाना है। तो नेचर ने यहाँ पर अलग से कैपिलरीज बनाई, जिन कैपिलरीज को बोला गया लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ये है हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, ये एक साइड से बंद होती है, सो ब्लाइंडली एंडेड। ठीक है, एक तरफ से क्लोज्ड होती है, तो क्लोज को बोला ब्लाइंडली एंडेड। अब देखो, ये ब्लाइंडली एंडेड होती है और ऊपर ट्रेवल करती है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है। हम तो अभी यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये जो फ्लूइड था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट था, नाउ दिस फ्लूइड एंटर्स इनटू दी, किसके अंदर, इनटू दी लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्योंकि इसको सिर्फ एक ही जगह मिल रही है जहां पर ये फ्लूइड जा सकता है, जहां पर खाली जगह है, वो है लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर करेगा, इसको क्या टर्म दी जाती है, इसको लिम्फ बोल दिया जाता है। सो क्या हुआ, एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको लिम्फ बोल दिया जाता है। अब देखो बेटा, क्या होगा, ये लिम्फ जो है आगे मूव करेगा थ्रू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाते हैं। इन वेसल्स के अंदर जगह जगह पर नोड, गांठे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको लिम्फेटिक नोड बोलते हैं। ये लिम्फ वेसल्स आगे जाके डक्ट बनाते हैं, जिनको थोरेसिक डक्ट बोला। ये थोरेसिक डक्ट फाइनली जाकर वापस से कहां पर मिलती है, हमारे वेन्स के अंदर, वेनस सिस्टम के अंदर मर्ज हो जाती है, और वेन्स के अंदर पूरा का पूरा लिम्फ डाल दिया जाता है। तो यहां पर देखो हुआ क्या, जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड के थ्रू बाहर आया था, उसको वापस ले जाकर किसके अंदर डाल दिया गया, ब्लड के अंदर ही डाल दिया गया। तो अब आप समझ रहे हो, जितना यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आ रहा है फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज, उतना ही यहां से वापस ऐड कर दिया जा रहा है थ्रू दी लिम्फेटिक सिस्टम, ताकि ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे। क्योंकि यहां पर जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आएगा या प्लाज्मा बाहर आएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन वापस से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू
इस बाहर आए हुए प्लाज्मा को ऐड कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, तो वॉल्यूम दोबारा से मेंटेन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। यहाँ पर एक डायग्राम और देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया अभी वही डायग्राम है। यहाँ पर आपको दिख रही है आर्टरीज, ये आर्टरीज डिवाइड होती है किसके अंदर, इनटू दी कैपिलरीज, और ये फाइनली बनाती है वेन्स, वेन्स के थ्रू ब्लड बाहर चला जाता है, आर्टरीज के थ्रू एंटर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये बॉडी सेल्स देखने को मिल रहे हैं जो सर्कुलरली बनाए गए हैं। इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है, जिसके अंदर लिक्विड बाहर आ रहा है फ्रॉम दी कैपिलरी, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये एंटर कर जाता है इनटू दी लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो आपको दिख रही है ब्लाइंडली एंडेड होती है, और आगे जाके ये कैपिलरीज क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स बना देती है, जिनके थ्रू ये लिक्विड ऊपर जाएगा। आई थिंक आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू प्रॉपर क्लियर हो गया कि हमारे पास लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। ठीक है बेटा, अब चलो हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। तो होगा क्या, as blood passes through the capillaries in tissues, जैसे जैसे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास करेगा टिश्यूज के अंदर, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue। क्या होगा बेटा, उस ब्लड कैपिलरीज में से कुछ वाटर, और वाटर अपने साथ क्या, मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, उनको लेकर बाहर आ जाएगा, कहां पर, इन स्पेसिस के अंदर, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोलते हैं। लीविंग दी लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन दी ब्लड वेसल्स। किसको छोड़ दिया जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, जो लार्ज प्रोटीन है वो बाहर नहीं आ सकते ब्लड वेसल्स से, और फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब बाहर नहीं आ सकते। तो क्या बाहर आए, सिर्फ सिर्फ वाटर एंड वाटर सोल्युबल सब्सटेंस ही बाहर आए। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को जो बाहर आ चुका है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोला जाएगा। अब देखो बेटा, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा ही होता है। Exchange of nutrients and gases etc. between the blood and the cells always occur through this fluid, therefore called as middleman of the body। अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था बेटा, क्या होगा, ये हमारे बॉडी के सेल्स है। अगर हमारे पास ब्लड और इन बॉडी के सेल्स के बीच में कोई एक्सचेंज होना है, ब्लड और बॉडी के सेल्स में कुछ एक्सचेंज होना है, तो इस फ्लूइड के थ्रू ही वो मूव करता है। तो इस फ्लूइड को क्या बोल दिया गया, मिडल मैन ऑफ द बॉडी का नाम दे दिया गया है। किसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। चलिए आगे देखते हैं। अब होगा क्या, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू दी मेजर वेन्स। क्या बोल रहा है, एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स, वेसल्स का एक नेटवर्क जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है, वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस से डाल देता है किसके अंदर, मेजर वेन्स के अंदर, जो अभी हमने डायग्राम में दिखाया था। वापस से इसको वेन्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो अब देखो आगे क्या होगा हमारे पास, वंस द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स इनसाइड द लिम्फेटिक कैपिलरीज, नाउ इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। जैसे ही ये जो टिश्यू फ्लूइड है लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाएगा, इसको अब लिम्फ बोल दिया जाएगा। lymph is also an important carrier for nutrient and hormones। lymph के अंदर बेटा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है। Fat are absorbed through lymph in the lacteals, lymph vessels present in the intestinal villi। intestinal villi के अंदर जो lymph vessel होता है उसको लैक्टेल बोलते हैं। उस लैक्टेल के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फैट का। अब देखो बेटा, हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हमने बताया था ब्लाइंडली एंडेड होती है, उनके बारे में क्या पॉइंट होगा। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज आर दी स्मॉलेस्ट वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के सबसे छोटे वेसल यही होते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक क्लोजली एंडेड ट्यूब्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे होते हैं, क्लोजली एंडेड एक साइड से क्लोज होते हैं, that forms vast network in the intercellular space। जो इंटरसेल्युलर स्पेस में एक नेटवर्क बनाते हैं विद मोस्ट ऑर्गन, विद इन दी मोस्ट ऑर्गन के अंदर। interstitial fluids, proteins, microorganisms and absorbed fat in the intestine can easily enter the lymphatic capillaries। भाई जो हमारे पास है इंटेस्टाइनल फ्लूइड या प्रोटीन्स हो गए या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए या जो फैट एब्जॉर्ब हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, वो बहुत इजीली लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर सकता है। क्यों, क्योंकि एज द वॉल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विद पोरस जंक्शन। जो हमारे पास वॉल है किसकी, एंडोथीलियम ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज,
इनके अंदर भी पोर्स होते हैं, पोर्स थोड़े बड़े होते हैं, देयरफॉर इन पोर्स के थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ये सारे सब्सटेंस इजीली एंटर कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को लिम्फेटिक कैपिलरीज भी समझ आ गए होंगे। अब देखो बेटा, हमारे पास है क्या, हमारे पास था हार्ट, हार्ट से बने ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से फिल्टर हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बोला गया लिम्फ, कब बोला गया, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे कंबाइन होकर बनाती है लिम्फ वेसल्स। अब ये लिम्फ वेसल्स बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, एक है हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो बॉडी के राइट साइड से क्या करता है, कलेक्ट करता है लिम्फ को। सो कहां कहां से, हेड, नेक एंड राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स एंड राइट हैंड, यहां से कलेक्ट करता है। जबकि जो लेफ्ट साइड से कलेक्ट करता है उस डक्ट को बोलते हैं लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। तो ये कहां से कलेक्ट करेगा, हेड से, नेक से, लेफ्ट पार्ट ऑफ द थोरेक्स, लेफ्ट लिम्ब, बोथ दी हाइंड लिम्स यानी कि दोनों पैरों से, एलिमेंट्री कैनाल एंड एब्डोमेन, यहां से कौन कलेक्ट करने वाला है, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, और यहां से कलेक्ट करने वाला है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये आपस में कंबाइन होके अब क्या बनाएंगे बेटा आगे जाके फर्दर, राइट सबक्लेवियन वेन। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाती है राइट सबक्लेवियन वेन, और थोरेसिक डक्ट बनाती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और ये दोनों के दोनों ओपन होते हैं किसके अंदर, इनटू द सुपीरियर वेना कैवा, और ये सुपीरियर वेना कैवा किसके अंदर ओपन होती है, हार्ट के अंदर। तो देखो जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर बाहर आ रहा है उतना का उतना वापस से रिलीज कर दिया जा रहा है, कहां पर, इनटू दी मेजर वेन्स। तो जितना वॉल्यूम बाहर आएगा उतना ही ऐड कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने बताया लिम्फेटिक सिस्टम, कौन कौन से हमारे पास वेसल्स होते हैं, कौन से डक्ट होते हैं, आगे जाके कौन सी सबक्लेवियन वेन बनाते हैं और कहां पर इनकी ओपनिंग होती है। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को डायग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर बताया था, जो क्या था हमारे पास, लिम्फेटिक नोड्स। यहां पर ये भी आपको दिख रहा होगा लिम्फेटिक नोड्स। तो ये लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं, जरा इसको हम समझते हैं। तो क्या होगा, एट मैनी प्लेसेस लिम्फेटिक्स में इंटरसेक्ट विद ईच अदर। भाई काफी जगहों पर क्या होगा, ये एक लिम्फेटिक वेसल्स है, ये दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स है, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जहां पर ये क्रॉस करते हैं वहां पे एक नोड्यूल, गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को ही लिम्फेटिक नोड बोला जाता है। सो एट मेनी प्लेसेस लिम्फेटिक्स में इंटरसेक्ट विद ईच अदर फॉर्मिंग ए नोड और नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्फेटिक नोड। The vessels entering the lymphatic node carrying the lymph from the interstitial fluid are called as lymphatics। भाई लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर सपोज करो यहां से ब्लड वेसल ये एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, तो यहां पर इनको क्या बोला जाएगा, एफ्रंट लिम्फेटिक्स, जो एंटर कर रहे हैं। तो ये नोड था, ये दोनों एंटर कर रहे हैं, तो इनको एफ्रंट लिम्फेटिक्स बोला जाएगा, और जो यहां से बाहर जा रहे हैं उनको ईफ्रंट बोला जाएगा। जो यहां से बाहर जाएंगे उसको क्या बोला जाएगा, ईफ्रंट। सो द लिम्फेटिक्स लीविंग द लिम्फ नोड्स एंड ड्रेनिंग द लिम्फ इनटू द वेन्स और thoracic duct is called as efferent lymphatic। आप लोगों को समझ आ गया होगा। द lymph node thus act as a filter apparatus। इसी कारण से lymph node भाई किसकी तरह काम करता है, एक फिल्टर apparatus की तरह काम करता है, which filter the lymph, जो lymph को फिल्टर करता है, coming from the interstitial space and remove cellular debris। so क्या करता है, लिम्फ को फिल्टर करेगा जो कि इंटरसेल्युलर स्पेस से आ रहा है, और उसमें जो भी सेल का डेड पार्ट होंगे या सेल्युलर डेब्रीज होंगी उनको वहां से हटाने वाला है। अब देखो अदर फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड क्या होने वाले हैं। सो फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स आर, पहला तो क्या होगा देखो, फिल्टर एंड क्लीन द लिम्फ्स, ये तो हमने देख लिया। सेकंड, दीज फॉर्म लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही लिम्फोसाइट्स बनेंगे इनको ब्लड में ऐड कर दिया जाएगा। सो दीज फॉर्म लिम्फोसाइट्स एंड पोर इनटू द लिम्फ। जो लिम्फ फाइनली किसके अंदर ऐड होता है, ये ब्लड के अंदर ही ऐड होगा। सो लिम्फोसाइट को ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर ऐड कर दिया जाता है लिम्फ नोड के थ्रू। सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज, लिम्फ नोड के अंदर एंटीबॉडीज का सिंथेसिस होता है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय फीडिंग अपॉन फैगोसाइटोसिस। यहां पर क्या होता है भाई, जो बैक्टीरिया होते हैं, अदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये फंक्शन हुआ है हमारे पास किसके, लिम्फ नोड के। अब बेटा फाइनली हम देखते हैं व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। तो देखो ये है ब्लड, ये है हमारे पास लिम्फ। ब्लड के अंदर क्या होगा, आरबीसी आर प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट होते इस कारण से ब्लड का कलर क्या हुआ, रेड। लेकिन आरबीसी एब्सेंट, इसी कारण से ये कैसा होता है, कलरलेस। तो ये तो हमारे पास हो गया क्या, आरबीसी प्रेजेंट आरबीसी एब्सेंट। मोर न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं विच इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। जबकि लिम्फ के अंदर बेटा
लिम्फोसाइट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो भी एक टाइप के डब्ल्यूबीसी ही होते हैं, लेकिन ब्लड में न्यूट्रोफिल ज्यादा है और लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट ज्यादा है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट बट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लेस। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, जबकि लिम्फ के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर इन स्मॉल अमाउंट बट कार्बन डाइऑक्साइड इज इन लार्ज अमाउंट, CO2 ज्यादा होती है। ब्लड इज ऑफ रेड कलर, लिम्फ इज कलरलेस। डब्ल्यूबीसी मोर इन नंबर, यहाँ पर ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी लेस इन नंबर, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी कम होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं इन मोर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन में, इसी कारण से ये बहुत जल्दी क्लोट हो जाता है, तो लेस क्लोटिंग टाइम। जबकि लिम्फ के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट होते हैं बट आर लेस इन कंसंट्रेशन, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। देयरफॉर कंसंट्रेशन कम होने के कारण लिम्फ की क्लोटिंग जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन लिम्फ भी क्लोट होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स इट बेटा, ये हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन द लिम्फ एंड द ब्लड और पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।